Hey guys, so this is the second chapter of class 6 maths. Chapter consists of lines and angles. Okay, so in this chapter we will explore some of the most basic ideas of geometry, including what is point, what is line, what is rays, what is line segments and angles. Okay, so the chapter is lengthy, so we will do it a little fast. So I will tell you the basic things and the way to understand it. Okay, what I want you to do is just try to understand it. Don't try to remember it. Okay, you will eventually remember it. जस्ट आपको एक ही काम करना है कि समझना है. कुछ नहीं समझ रहे, जब ये वीडियो अपलोड होगा आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो करके समझा दूँगा. ठीक है ना. तो पहली बात है पॉइंट. पॉइंट मतलब क्या पता है आपको? हिंदी में बोलते हैं बिंदु. बिंदु मतलब एक डॉट. ठीक है, मेक ए डॉट, ख़त्म पेपर में विद ए शार्प टिप ऑफ पेंसिल. सो यही होता है टू बी ऑनेस्ट. ए पॉइंट डिटरमाइन ए प्रिसाइज लोकेशन बट इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट. देखिए पॉइंट मतलब क्या जानते हो? पॉइंट इज़ लाइक, आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये है पॉइंट. अब इसका लेंथ ही किया, हाइट ही किया, ब्रेथ ही किया, कुछ नहीं है इसका. ये पॉइंट इज जस्ट अ डिमार्केशन टू प्रिसाइज द लोकेशन. ठीक है ना. 3 points on the piece of paper you may be required to distinguish these 3 points. For this purpose each of the 3 points may be denoted by a single capital letter. जैसे क्या होता है ना, जैसे हमने लेट्स से मैंने पेज में ना ये ड्रॉ कर दिया, क्या आपको अभी दिख रहा है कहाँ कहाँ मैंने ड्रॉ किया है? जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पॉइंट है. लेकिन अगर मैं इस एरो को ना दूँ, क्या आप इनको, अगर मैं जैसे एक पेज डायरेक्टली ऑन करूँ और बोलूँ कहाँ कहाँ है डॉट, क्या आप देख पाएंगे? क्योंकि ये इतना ही स्मॉल है कि आप देख नहीं पाएंगे. तो इनको हमने डिनोट कैसे किया? किसी एक लेटर से. जैसे इसको टी से किया, इसको पी से किया, इससे जेड से किया, जस्ट इतना ही लिखा है. ठीक है. फिर पॉइंट जेड पी टी. ठीक है. लाइन सेगमेंट हमने पॉइंट कर लिया. पॉइंट से हमको क्या याद रखना है पॉइंट में? दैट पॉइंट हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट. जस्ट इतना ही आपको याद रखना है. बाकी सारी चीज़ें जस्ट आपको समझाने के लिए बोली गई है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया. तो अगर आपको इसमें सेगमेंट से कुछ रिमेंबर करना है, वो है कि जो एक पॉइंट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि ना उसका लेंथ होता है, ना उसका ब्रेथ होता है, ना उसका हाइट होता है. ख़त्म. दूसरा है अभी लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में क्या है ये आपको समझाया गया है कि एक पेपर को आप फोल्ड करिए, फिर इसको फोल्ड ऑफ करिए, फिर आपको जो क्रीज देखा जाएगा, जैसे कि आपने एक प्लेन को, अगर एक पेज को आपने फोल्ड किया और उसको ओपन कर दिया तो एक डिप्रेशन आएगा ना, तो उसे बोलेंगे मेक एनी 2 points ए एंड बी ऑन ए शीट ऑफ पेपर. जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाय वेरियस रूट्स. जैसे कि मैं ये, जैसे ये 2 पॉइंट है, अब मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ. एक तो जैसा दिखाया गया है वैसे ही ज्वाइन कर लिया. ठीक है. दूसरा मैंने ज्वाइन किया ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे नाच के मोच के मैं जाया, तो ये भी तो ज्वाइंट ही हुआ, हाँ कि नहीं? अगर मैं ऐसे करूँ टुडुन 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 टुडुन, तो ये भी तो एक ज्वाइनिंग हुआ. हाँ, मैंने जल्दी बहुत बड़ा कर दिया लेकिन ज्वाइनिंग तो हुआ. अब मैं ऐसे 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 करके ऊहू करके फिर से लगाऊँ, तो ये भी तो ज्वाइनिंग हुआ ही है. तो अगर मुझे बोले हो कि पॉइंट ए और बी को जोड़ो, मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, ऐसे भी जोड़ सकता हूँ और ऐसे भी जोड़ सकता हूँ. और मतलब मैं ऐसे भी जोड़ूँ, ऐसे जोड़ूँ, ऐसे जोड़ूँ, ऐसे, मतलब बहुत तरीक़ों से जोड़ सकता हूँ. मतलब मैं मुझे बोलना चाहता हूँ आपको ये है कि 2 पॉइंट्स को जोड़ने के इनफाइनाइट यानी असीम फेस हो सकते हैं. और अच्छा, शॉर्टेस्ट रूट of from A to B. The shortest path point from A to B including A and B as shown here is called line segment. तो आपको जो याद रखना है ये है कि जहाँ आपको ये लाइन सेगमेंट बोले तो जस्ट याद रखना 2 पॉइंट के बीच का लाइन सेगमेंट वही होगा जो उनका शॉर्टेस्ट पाथ होगा. जैसे कि अगर ए और बी को मैं ऐसे जोड़ूँ और ऐसे जोड़ूँ तो कौन सा शॉर्टेस्ट है? ये तो यही हुआ ना. जैसे ये फिगर ए, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसको यहाँ पे भी जोड़ा, यहाँ पे भी जोड़ा, यहाँ पे भी जोड़ा, यहाँ पे भी जोड़ा. लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि इन चारों में से किस में आप जल्दी पहुँच जाओगे, तो ये, तो यही है लाइन सेगमेंट. देखिए अगर आपको बोला जाए कि लाइन कौन सा होगा, लाइन तो हो जाएगा सब, पर लाइन सेगमेंट तो यही रहेगा. ठीक है. और लाइन सेगमेंट इनफाइनाइट नहीं होते, वो सिर्फ एक ही हो सकते हैं किसी एक चीज़ के. जैसे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, मैं जोड़ूँ, ऐसे भी जोड़ूँ, मैं ऐसे जोड़ूँ, मैं ऐसे जोड़ूँ, तो कौन सा हुआ लाइन सेगमेंट? ये, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट है. ठीक है. हाई गाइस, आप समझ पा रहे हो. मैं आपको ये भी बोलता जाऊँगा कि क्या चीज़ें आपको याद रखनी है और किसे छोड़ देना है. जैसे पॉइंट में नो लेंथ ब्रेथ हाइट, सेगमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ, लाइन. इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी. पहले बोला इमेजिन करिए कि लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ, लाइन सेगमेंट मतलब शॉर्टेस्ट. तो देखो ये और बी के बीच में यही है शॉर्टेस्ट, हाँ कि ना? अब
IAB बार, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा कि जैसे ए और बी के बीच है तो मैं AB लिखूंगा, उसके ऊपर एक बार ड्रॉ कर दूंगा, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, इट्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन द अदर। जैसे ए से मैंने ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ किया और बी से ऐसे। ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो दिस इज द मॉडल फॉर ए लाइन। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ ए लाइन? नो, वाई? बिकॉज लाइन इज इनफाइनाइट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच आप लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ये जो हुआ ये हुआ लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ और ऐसे डायरेक्शन दे दूँ, देखिए डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है इधर। ये डायरेक्शन आपको बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये जस्ट यहाँ तक नहीं है, इस डायरेक्शन का मतलब है कि ये जा रहा है, इस तरफ भी ये जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है नहीं पता हमें, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो लाइन का जो आपको याद रखना है वो यही है कि लाइन इज़ नॉट अ थिंग विच इज़ वी कैन काउंट। मतलब अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि इस लाइन का लेंथ क्या है, हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि लाइन का कोई दो टर्मिनल पॉइंट नहीं होता। टर्मिनल मतलब दो एंड पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको AB लाइन सेगमेंट का लेंथ बताओ, तो आप बोल सकते हो, आप एक स्केल लेना, यहाँ से यहाँ तक का मेजर करना, लेट्स से 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। लेकिन लाइन का लेंथ हम नहीं बोल सकते। शिट। ठीक है, आप समझ गए आई गेस क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि लाइन इज ए इनफाइनाइट थिंग। यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। यस, देखिए आपको पैटर्न याद रखना है। जैसे लाइन सेगमेंट को आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है, और देखिए लाइन जो है उसको आप ऐसे दिखाओगे। ये दो एरोस क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये इनफाइनाइट है, हमको नहीं पता और हमको पता करना भी नहीं है। ठीक है ना, तो आप समझ गए आई गेस। मतलब इसका ये समझो, लाइन का जो आपको समझना है वो है कि इनफाइनाइट है। यानी जैसे मैं बोलूँ इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो, तो अगर आपने सिर्फ इतना किया तो इसको आप नहीं बोल सकते कि लाइन है, ये होगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा बढ़ा के देखे, सिर्फ ये वाला एरो ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया क्या, लाइन। जैसे मैंने बोला P और Q पॉइंट के बीच से करो, तो आप इसको अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ, एक तो मैं ड्राइंग से एक्सप्रेस कर रहा हूँ और एक मैं लिखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं जैसे AB सेगमेंट को लिखूँगा, कैसे लिखूँगा, AB बार। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखूँगा, PQ, ऐसे दूंगा, ऐसे दूंगा, ऐसे दूंगा। आप समझ गए, वेरी गुड। अबे रे मतलब किरणें। जैसे सूरज से किरण आती है, ऐसे 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 आ रही है, एक टॉर्च से आ रही है, और ये है लाइट हाउस से भी आ रही है। ए रे इज़ अ पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट। रे का मतलब क्या है कि इसका एक तो पॉइंट हमको नहीं पता, एक डायरेक्शन में। जैसे ये टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट से अभी अगर आप बोलो कि रोशनी कहाँ से आ रही है, मैं क्या बोलूँगा कि इधर से आ रही है। ठीक है ना, अगर मैं इधर से बोला क्या यहाँ तक आ रही है, नहीं, यहाँ तक है नहीं, कहाँ तक आ रही है, जा ही रही है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि लाइट कभी रुकती नहीं। ठीक है ना, मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका शेडो पर, मतलब लाइट उसमें गिरती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइट वहाँ तक ही थी। अगर आप वो ऑब्जेक्ट को हटा दो तो लाइट जा ही रहेगी ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये जो लाइट है ऐसे निकल रही है, क्या ये यहाँ पे आ पड़ेगी, यहाँ पे गिरेगी, मैं बोलूँगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लाइट स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगी। समझ रहे हो? जैसे ये एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस से क्या होता है ना, लाइट ऐसे वे से मतलब समुद्र में गिरती है, क्या होता है, जिससे आपका जो शिप हो उनको रास्ता दिख जाए। क्योंकि क्या होता है, सीज़ में बहुत सारे जो शिप होते हैं वो का रिस्क होता है कि टकराने का, तो ये लाइट हाउस बहुत ही एसेंशियल होता है उस पॉइंट में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ लाइट हाउस का किरण कहाँ तक आ रही है, मैं बोलूँ यहाँ पे एक सोचो लाइट का सोर्स है, हाँ, वो लाइट जा रही है ऐसे डिडिंग डिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिंग। लेकिन अगर मैं बोलूँ इधर आ रही है, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। समझ रहे हो? मतलब ये पोर्शन लाइन नहीं है। अगर आप बोलो कि रे इज़ लाइन, मैं क्या बोलूँगा, नहीं है। रे एक पोर्शन है लाइन का दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट। मतलब लाइन का हमको स्टार्टिंग नहीं पता। अगर बोलो ये एक लाइन है, मुझे कहा, मैं अगर बोलूँ आपको कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपको पता है, आप बोलना नहीं पता है, क्योंकि ये लाइन है। अगर मैं जैसे आपको मैं बोलूँ ये एक रे है, क्या आपको पता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप नहीं बता सकते कि नहीं सर मुझे तो नहीं पता क्योंकि इसका तो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं। रे का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि मैंने एक ड्रॉ कर दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये। जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये। लेकिन अगर मैं ड्रॉ कर दिया ये, इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन है, रे नहीं। द one difference that you have to understand is that ray have a starting point, line don't have a starting point. That's why the definition of ray consists of a portion of a line, okay, that goes on endlessly in a direction. endlessly मतलब infinitely, मतलब कोई हमको नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा। The following are some portals of ray. लाइट हाउस, अगर एग्जाम्पल बोलेंगे राइट रे का आप एग्जाम्पल दो, तो आप बोल सकते हो लाइट हाउस, टॉर्च, सनलाइट एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि अभी आप एक्सप्रेस कैसे करोगे एक रे को,
तो ईजी है। अगर आपने लाइन को किया ऐसे, लाइन सेगमेंट को किया ऐसे, तो रे को कर दो ऐसे। अब एक चीज़, ये चीज़ भले ही मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस डायरेक्शन में दिखाया तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में ही जा रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ऐसा नहीं। जस्ट इस पे एक्सप्लेन करने का एक वे है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे लेट्स से अगर एक रे ऐसे जा रही है तो आप ये नहीं लिखोगे ए बी ऐसा, ये वो भी आप ऐसे ही लिखोगे। मतलब ये एक एक्सप्रेस करने का वे है, आपको सिर्फ ये जानना है। क्योंकि बहुत क्या होता है ना, मैं भी जब छोटा था मुझे भी ये डाउट था कि अरे अगर डायरेक्शन इस साइड में हो, डायरेक्शन अगर इस साइड में है तो मैं ऐसे लिखूँगा ना। नहीं, लिखोगे आप ऐसे, क्योंकि ये एक वे है सिर्फ, ये कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा कि इस साइड में ही रे जा रही है, इस साइड से स्टार्टिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई गेस आप समझ गए क्या समझना है आपको इस चीज़ में। रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट है और वहाँ से एंडलेसली दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, और इसे हम एक पोर्शन ऑफ ए लाइन बोल सकते हैं। फिर फिगर इट आउट, ये सब टू बी ऑनेस्ट आप अपने आप से देखिए, और ये सिर्फ टू बी ऑनेस्ट इतना कोई वो नहीं है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ। रोहन मार्क्ड ए पॉइंट ऑन द पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू दैट पॉइंट। हाँ, क्या आप सोच सकते हैं? आप पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार ट्राई कीजिए, कितने लाइन, 1 2 0 10 20 कितने। पॉज कीजिए एक बार सोचिए ना। ठीक है नहीं आता, ठीक है मुझे भी नहीं आता, बोलिए तो एक बार सोचिए। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल से। ये एक पॉइंट है, मैंने ड्रॉ कर दिया, और मैं अभी बोल रहा हूँ कि लाइन ड्रॉ करो इससे। मैंने किया ये, मतलब एक तो है, लेकिन क्या एक ही है? अगर मैं ड्रॉ करूँ ऐसे, हाँ ये भी है, इसी पॉइंट से जा रही है। ऐसे, हाँ, अरे ऐसे ऐसे, हाँ, लेकिन मैं तो ऐसे भी ड्रॉ करूँ, ऐसे भी ड्रॉ करूँ, मतलब मैं ऐसे 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 कितना ड्रॉ कर सकता हूँ? इन्फिनिट, मतलब कोई ये सिंबल है इनफाइनाइट का, मतलब मुझे नहीं पता मतलब मैं बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट दिया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको दूँ तो इसमें कितने पॉइंट जा सकते हैं? मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे 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 तो बहुत सारे कर सकता हूँ ना, ठीक है। आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। एक मिनट, ओके, आप समझ गए हैं? यस। अब दूसरा, शीतल मार्क 2 points on a piece of paper. How many different lines she can draw that pass through both the points? अब आप इसका आंसर बोलिए। 0 1 2 इन्फिनिटी 100 1000। पॉज कीजिए, सोचिए। चलो मैंने ये वाला बता दिया, आपने अगर नहीं सोच पाए तो ठीक है, ये वाला सोचिए। देखिए जब तक आप सोचेंगे नहीं आपको मैथ्स टफ लगेगा, लेकिन जब से आप सोचना स्टार्ट करोगे आपको मैथ्स समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब सोचिए ना, शीतल कितनी ड्रॉ कर सकेगी? आप देखिए मैथ्स का एक फंडा है कि जो भी समझना आए उसको एक बार ड्रॉ करके देखो। जैसे रिहान भाई ने हमको बोला था कि 1 डॉट बनाओ, शीतल ने बोला 2 डॉट बनाओ, मैंने बना दिया। अच्छा, दोनों से जाना पड़ेगा, ये याद रखना, दोनों से। ये हो गया ये, लेकिन ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो इससे जा ही नहीं रहा। ऐसे, लेकिन ये तो इससे जा ही नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। ये, अरे ये तो सेम ही है, अगर आप बढ़ा दो तब भी तो सेम ही हुआ ना, लाइन तो लाइन ही ना। थोड़ी ना ऐसा बोल सकते हो कि ये 2 पॉइंट से ये एक लाइन गया, ये दूसरा लाइन गया, ये तीसरा, ऐसा नहीं होता। ऐसे गया तो हाँ ये एक लाइन, अभी आप यहाँ पे बढ़ाओ ना बढ़ाओ लाइन तो एक ही रहेगा ना। लेकिन और एक कोई जा सकता है क्या? सोचो सोचो सोचो। ये, अरे ये तो लाइन ही नहीं है, लाइन के लिए तो सीधा होना ज़रूरी है। तो जो आपको समझना है इससे वो यही है कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉइंट से तो हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक ही पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 2 बोलते तो सिर्फ एक ही लाइन हो सकता है, ठीक है। इसका शीतल का सिर्फ एक ही आंसर है, लेकिन रिहान का बहुत सारे आंसर है, यानी इनफाइनाइट, मतलब जितना बहुत सारे, ठीक है। आप समझ गए, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला क्या गया है कि दोनों पॉइंट से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इससे चला गया ठीक है, इससे नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से, ओके। फिर नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 2.4, which of the 5 marked points are in exactly one of the line segments which are on 2 of the line segments। पहली बात तो लाइन सेगमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4। हाँ, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट हुआ, LM ड्रॉ कर, आपको एक्सप्रेस कैसे करना है? ऐसे, MP PQ QR, ठीक है। अब बोला है एग्जैक्टली 1 लाइन में आ रहा है, देखिए ना, ये जो L है, ये जो P है, ये जो R है, क्या नहीं लगता आपसे इनसे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी? जैसे कि मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ, ओ नहीं हो रहा आई गेस, जैसे P तो नहीं हो रहा। देखो हम इमेज मैंने, अच्छा नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, हमको एग्जैक्ट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो ये करा, ये किया, अरे R से नहीं जा रहा, ठीक है, M और Q से भी जा रहा है एक लाइन, ठीक है। R और Q से तो जा ही रहा था, तो बोला कि तीनों से जा रहा है एग्जैक्ट। देखो
विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। जैसे अगर मैं एल पी लाइन सेगमेंट में बोलूँ तो इसमें एल और पी ही है और आर भी है। असल में क्या है ना, ये इमेज थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसीलिए हमको लग रहा है कि नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे सिर्फ ड्राइंग देख के बोलो तो आपको देख के लग रहा है कि एल पी और जो आर है वो एक ही लाइन से जा रहे हैं और एम और क्यू और दूसरे लाइन से। ठीक है, ये जैसे मतलब इमेज जब प्रिपेयर होता है, फैक्स होकर आता है तो थोड़ा सा एरर हो सकता है। उस एरर के कारण आपको लग रहा होगा जब आप स्केल से लगाएंगे कि एल पी तो है, ठीक है, पी की आर तो है, लेकिन तीनों नहीं है। लेकिन जस्ट इमेज को थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ नहीं किया गया, इसलिए आपको जो समझना है आप समझ गए ना, वो ज़रूरी है। नेम द रेस शोन इन द फिगर 2.5। रे बोला, रे मतलब क्या, एक स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरी तरफ इनफाइनाइट। ठीक है, तो रे कौन सा होगा, ये होगा ये बी का रे, एन बी का भी रे सेम ही है, अरे टी का भी रे सेम है, फिर टी का एक की तरफ रे, ये एक रे हुआ, ये एक रे हुआ। ठीक है, देखिए अगर आप बोलेंगे रे, क्या रे सिर्फ टी ए और टी बी टी 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 की तरफ से है, नहीं, ये एक रे हुआ, ये एक रे हुआ, लेकिन अरे बी से भी तो जा रहा है, इसको क्या हम रे बोल सकते हैं, या लाइन की तरह ये भी सेम ही लाइन है, नहीं, ये भी डिफरेंट रे है। ये एन से यहाँ तक ये भी एक रे है, तो कितने हुए टोटल, 4, एक इधर, ओ नहीं 5, ये भी तो है ना, 1 2 3 4 5। अब बोलोगे कि आपने अभी बताया कि एक जो 2 पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया उसमें तो हमने एक ही काउंट किया, इसको हमने दूसरा नहीं काउंट किया, तो रे में क्यों, क्योंकि रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, रे हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब बी का अगर रे में देखूँ तो बी से ही स्टार्ट हुआ है, एन का देखो तो एन से ही स्टार्ट हुआ है, टी का देखो तो टी से ही स्टार्ट हुआ है। आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप डेफिनेशंस में फोकस करोगे या फिर क्या बताया गया है बुक में तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, समझे। कि जैसे मैंने बोला ये एक रे है, ठीक है सही बात है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये भी तो एक रे है, क्या आप बोलोगे कि नहीं है सर ये तो एक ही लाइन में आ रहा है, पर हमको तो चाहिए रेस। रेस का मतलब है कि एक साइड में तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब जैसे मैं बोलूँ ये रे, अगर आपको मैं पूछूँ इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, आप क्या बोलोगे, ए पॉइंट, हाँ। अगर मैं बोलूँ इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट टी पॉइंट, तो ये तो दूसरा हुआ ना। जैसे मैं बोलूँ इस रे में क्या टी पॉइंट है, आप बोलोगे नहीं है, हाँ कि नहीं, हाँ। अगर मैं बोलूँ इस रे में क्या टी पॉइंट है, आप बोलोगे नहीं है। मैं बोलूँ इस रे में क्या एन पॉइंट है, आप बोलोगे नहीं है। तो रे तो डिफरेंस होगा ना, रे तो डिफरेंट होगा ना। आप ध्यान से सोचिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि रे का मतलब है कि एक तरफ तो आप इनफाइनाइट जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट इस बार है, लेकिन लाइन में तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। तो आप इसको भी एक लाइन बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट तो है नहीं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी आपके लिए ईजी होगा। 5 पॉइंट्स तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट। लाइन का मतलब इनफाइनाइट, तो डी और बी ये है लाइन। अब क्या ड्राइंग है, डी बी ये। अब अगर मैं बोलूँ आपको क्या मैं इसको ई भी लिख सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि लाइन में ऐसा नहीं है कि डी बी अलग लाइन है, ई बी अलग लाइन है, ओ बी अलग लाइन है, डी ई अलग लाइन है, डी ओ अलग लाइन है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कि दोनों तरफ इनफाइनाइट में जा रहे हैं। 4 रे, 4 रे बना देखा, इसका मतलब ये 4 रे क्यों आया, क्योंकि रेस डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको 4 रे आपको ढूंढना है तो आप सोचिए, इस तरफ इनफाइनाइट, इस तरफ स्टॉप, तो ये भी तो एक रे हुआ ना, ई डी रे, हाँ। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट ओ डी रे, हाँ। ओ से भी, अरे ओ बी रे, हाँ। ओ से सी, अरे ओ सी रे, हाँ। अच्छा मैंने एक गलती कर दी आपको बोलने में कि मैंने इसको एक रे बोल के कैलकुलेट किया, लेकिन जेहेतु जिसलिए कि रे को भी आप एक नाम देना चाहते हैं तो आपको 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 पॉइंट है नहीं, या फिर इसमें तो आप ए रे नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये रे तो कैसा ही होगा ना, 2 पॉइंट तो चाहिए। तो इसमें टोटल रेज होंगे आपके टी ए रे, ठीक, टी एन टी बी रे, ठीक है, एन बी रे, ठीक है, ये तीनों होंगे, ठीक है। सॉरी, क्योंकि मैं असल में इस पॉइंट को आपको एक्स्ट्रा करके बोलना पड़ेगा ना, इसलिए सॉरी। हाँ, आपको यहाँ के 4 मिल गए, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट मतलब स्टॉपेज है। तो लाइन सेगमेंट में क्या क्या होगा, यो होगा ऐसे, हाँ। देखिए ये जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये भी आप याद रखना पड़ेगा। क्या और क्या होगा, अरे यहाँ पे तो एक ही है। अच्छा ईडी भी तो होगा। अब आप बोलोगे अरे आपने तो ईडी रे बोला और ईडी अभी सेगमेंट भी बोल रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक ही पकड़ रहा हूँ ना, तो मैंने ईडी क्योंकि यहाँ पे 5 बोला है, नहीं तो आपके पास तो नहीं है। फिर ईओ होगा, हाँ, अच्छा मैंने लिख दिया। फिर ओबी भी होगा, ओसी भी होगा, और कुछ हुआ क्या, सोचिए। हमने ये वाला बना दिया, ये वाला बना दिया, ये वाला बना दिया, ये वाला बना दिया, पर यहाँ पे तो 5 पूछे हैं। मैंने ओसी बना दिया, ओबी भी बना दिया,
ओ ई बना दिया, ओ डी बना दिया, अरे मैं तो डी ओ भी बना सकता हूँ। हाँ, ये भी डिफरेंट होगा। अब आप बोलोगे क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि लाइन सेगमेंट में दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है। तो अगर मैं डी ओ बोलूँगा, इसका जितना लेंथ है, अगर मैं इधर एक ई पॉइंट घुसा दूँ तो इसका लेंथ तो छोटा हो गया ना अभी। हाँ, तो आप ऐसे बता सकते हो कि जो डी ओ का लाइन सेगमेंट है इसको आप डी ई का और ई ओ का प्लस करके लिख सकते हो। हाँ, ये सही होगा। लेकिन अब अगर बोलो कि डी ओ वाला लाइन सेगमेंट और ई ओ वाला लाइन सेगमेंट सेम है। हेलो गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है मेरी बातों से, तो मैं आपको एक ईजीली समझा देता हूँ। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कौन सा पेज था, अभी मैं भूल ही गया। हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक। तो हमको पेज नंबर 17 से बाद में पढ़ना है, ठीक है? तो मैं आपको एक ईजीली समझा देता हूँ, ठीक है? याद रखना, जिस चीज़ में स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, उसको हम सेपरेटली काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? और जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, मतलब इनफाइनाइटली जा रहा है दोनों साइड से, जैसे कि एक लाइन हो गया, तो उसको आप सेम पकड़ सकते हो। जैसे कि समझा देता हूँ आपको मैं, ध्यान से प्लीज़ आप सुनना मेरी बातें, ठीक है? मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ जिससे आप ध्यान से समझ पाए। जैसे मैंने लिखा है ए बी लाइन, ये चीज़ को आपको याद रखना ज़रूरी है। ये दो तरफ एरो है, मतलब ये है लाइन। लाइन का मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। हमने ए बी ऑल्दो बोला जस्ट टू मेक इट ए नेम, बिकॉज नहीं तो आप कैसे बोलोगे वो वाला लाइन? क्या होता है वो वाला लाइन? तो इसीलिए, लेकिन ए बी इसका मतलब ये नहीं कि ए बी स्टार्टिंग पॉइंट है। ए बी इस सिंबल का मतलब यही है कि एक लाइन है। लाइन का मतलब क्या है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, दोनों साइड में इन्फाइनेटली जा रहा है। वो जो लाइन है वो ए और बी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए या फिर बी स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि मैंने ड्रॉ कर दिया, ये है ए बी लाइन। अगर मैं इधर और दो पॉइंट ले लूँ, लेट्स से डी और लेट्स से क्यू, और इसमें पूछूँ मैं अभी आपको कि कितने सारे लाइन हैं, तो आप क्या बोलोगे मुझे? लाइन कितने हैं? पॉज कीजिए, वीडियो को प्लीज़ पॉज कीजिए। अगर आपको मैथ्स को समझना है तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप गलत हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होता है गलत होने से? कौन आपको जज करने वाला है? मैं जज करूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ट्राई कीजिए कि आप एक आंसर दे पाओ। आप सोचिए ना, मैंने अब क्या बोला? लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब ना इस साइड से कोई मुझे पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना इस साइड से पता है। तो और ये जो पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो जैसे मतलब सोचो कि इधर है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, हाँ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ उस लाइन का लेंथ, उस लाइन में ए पॉइंट को फिक्स करो। अभी आपको तो तीनों सोचिए, ये जो है ये नहीं है अभी, ठीक है? तो आपको अगर मैं तीनों ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, लेट्स से ये तीनों, तो आप बोल सकते हैं मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे अरे मुझे कैसे पता होगा, आपने तो कुछ बताया नहीं। इसीलिए हम ए बी या फिर कुछ लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ नहीं, ठीक है? जैसे आपको मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा आपको क्वेश्चन मैंने? मुझे भूल गया। मतलब देखिए, अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें कितने लाइन है, क्या आप बोलोगे 2 लाइन है, या फिर बोलोगे 1 लाइन है, या फिर बोलोगे सर लाइन ही नहीं है? लाइन नहीं है तो नहीं हो सकता कि मैंने तो आपको दिखा दिया यही लाइन है। 2 लाइन है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लाइन का मतलब है एक ही डायरेक्शन में जाते रहना, दोनों डायरेक्शन में जाते रहना। इसका हमको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो पता नहीं। तो अगर मैं बोलूँ आपको ए बी जो लाइन है और जो डी क्यू लाइन है, क्या ये सेम है? हाँ, ये 100% सेम है। लेकिन 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 अगर मैं इसमें ही आपको रे के बारे में पूछूं, रे का मतलब क्या आपको पता है? मैंने क्या बताया था? रे का मतलब एक तरफ तो स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरी तरफ इन्फाइनेटली जा रहा है। जैसे कि आपको सोचो मैं बोलूँ आपको डी ए रे, रे का कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब देखो, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, अभी डायरेक्शन तो ये है, लेकिन मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ? ऐसे। क्या इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए? नहीं, जस्ट ये डायरेक्शन का वे है कि मैं जैसे मुझे बोलना है कि यहाँ पे एक रे है, कैसे बोलूँगा, कैसे दिखाऊंगा? जैसे बोल तो दूंगा कि ये तो एक रे है, लेकिन मैं बताऊँगा कैसे? मैथ्स में लिख के ऐसे, ठीक है? अब मैं अगर आपको पूछूँ क्या डी ए रे और क्यू ए रे क्या ये सेम है? अगर जैसे लाइन तो सेम है, ठीक है, क्या रे सेम है? क्या बोलना चाहोगे? पॉज कीजिए और बोलिए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? पॉज कीजिए, अरे पॉज करो और सोचो एक बार। मैंने आपको क्या बोला? रे का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट है एक साइड में। कौन से साइड में? हम सिर्फ ऐसे पिक्चर देख, ऐसे चीज़ देख के नहीं बता सकते। जैसे कि इसमें देख के मैं बता सकता हूँ ये है स्टार्टिंग पॉइंट और इस तरफ जा रहा है रे। क्यू, जैसे क्यू ए बोला, क्यू ए मतलब ये है स्टार्टिंग पॉइंट और इस तरफ जा रहा है। अब क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट आने का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं आपको डी ए रे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इस पॉइंट से। क्या इस पॉइंट में ये पॉइंट है? नहीं है।
अगर मैं बोलूँ क्यू ए रे कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस साइड से, क्या इस पॉइंट में ये पॉइंट है, हाँ, लेकिन इसमें तो ये नहीं है, तो दोनों का मैं सेम कैसे बता सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि जो क्यू ए रे है उसमें डी ए रे घुस गया, क्या ये सही है, घुस गया, इक्वल नहीं है, घुस गया, हाँ सही है। लेकिन क्यू ए रे और डी ए रे तो इक्वल है, अरे सेम ही है, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि ये सेम नहीं है। देखिए अब मुझे लग रहा है कि आपने समझ इन द सेम वे, जैसे रेस बोला वैसे सेगमेंट, जैसे मैं बोलो आपको यहाँ पे सेगमेंट कितने होंगे, आपको कितने लग रहे हैं, बोलो। ये पॉइंट ए है, डी है, क्यू है, बी है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कितने लाइन सेगमेंट है इस इमेज में। पॉज करो और बोलो, जल्दी बोलो। अगर आपको मैथ्स को समझना है तो ट्राई कीजिए कि अपने दिमाग से सोचिए, ठीक है। मैं तो आपको बताऊँगा, अगर आप सही हो वेरी गुड, अगर आप गलत हो कोई दिक्कत नहीं, सोचना तो सीख गए ना कि कैसे सोचते हैं। और अगर आपने गलती की तो आपको ये ध्यान होगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी है, तो आप बोलिए ए डी क्यू बी। हाँ, तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट है। तो पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए वो है, अरे ये लाइन सेगमेंट था क्या। हाँ, क्योंकि अगर आपको लाइन सेगमेंट ही ना पता हो तो आप लाइन सेगमेंट खोजोगे कैसे। लाइन सेगमेंट का मतलब है कि दोनों साइड के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो मुझे पता है। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो सेपरेट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो इसमें होंगे कितने, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। ए डी लाइन सेगमेंट, हाँ, डी क्यू लाइन सेगमेंट, हाँ, बी क्यू लाइन सेगमेंट, हाँ, अरे बी डी नहीं होगा क्या, होगा। अरे ए क्यू नहीं होगा क्या, होगा। अरे ए बी नहीं होगा क्या, होगा। 1 2 3 4 5 6 होंगे। और क्या सारे सेम हैं, नहीं। देखिए लाइन सेगमेंट अगर सेम है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा, लेंथ ले लो, स्केल लो और लेंथ लो। जैसे कि इसका है 5 सेंटीमीटर, इसका है 6 सेंटीमीटर, इसका है 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलोगे, ए डी लाइन सेगमेंट और बी क्यू लाइन सेगमेंट सेम है, हाँ है, ठीक है। हमने लेंथ लिया, देखा 5 5 है तो है, लेकिन ए डी और डी क्यू क्या है, नहीं है, क्योंकि इसका 5 है, इसका 6 है। क्या आपको समझ में आया अभी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको मतलब एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दिया कि जैसे आप सोचो ना, अगर आपको किसी चीज़ का आरंभ या अंत ना पता हो, क्या आप बोल सकते हो उसका लेंथ कितना है, नहीं बता सकते। तो उस मतलब जो लाइन है या फिर उस चीज़ में अगर आपने दूसरे लाइन कुछ प्लॉट भी कर दिए, क्या आपको पता होगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा कितना है, नहीं। तो लाइन के केस में सारे जो पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर, लाइन के ऊपर, वो सारे सेम ही होंगे, क्योंकि लाइन का तो ना आरंभ है ना अंत है। लेकिन रेज में आपको आरंभ पता है, अंत नहीं पता, आरंभ पता है। लाइन सेगमेंट में आपको आरंभ भी पता है, अंत भी पता है, ठीक है। ओके, तो हमने बहुत टाइम ले लिया इसमें, लेकिन आपको आएगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर मुझे ये नहीं आया। एक बार तो सर नहीं, सॉरी भैया बोलना, ठीक है। अब आएगा एंगल्स, ये चीज़ आपका सिर खा जाएगा। अभी नहीं, क्लास 8 9 और 10 में आपका आएगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में ये एंगल्स का खेल डेंजरस है, और इवन जियोमेट्री में भी आपको एंगल्स चाहिए, लेकिन हम इसे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, पहले ये कर लेते हैं। हेयर इज रे ओ ए। अभी अगर मैं देखिए, ये देखिए ओ ए रे यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक नहीं, सॉरी यहाँ से स्टार्ट है लेकिन यहाँ से जा रहा है। इट स्टार्ट्स एट ओ, सही बात है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए। देखिए पासेस थ्रू द पॉइंट ए नहीं बोला कि एंड सेट ए, क्योंकि एंड तो होता ही नहीं रे का, तो हमको पता ही नहीं कहाँ पे एंड होगा। स्टार्ट होगा ओ में, क्योंकि ओ ए लिखा है, इस साइड का वाला स्टार्टिंग है, ठीक है। इट ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट बी, हाँ सही है, क्योंकि ओ ए रे अगर मैं देखूँ तो इसमें बी भी पॉइंट आ रहा है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी। मैं बोलूँगा वाई। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि रे का देखो, हमको क्या दिक्कत है, हमको कौन सा चीज़ पता होना चाहिए। ओ भी लिख सकते हैं क्या, वाई, यस या नो। वाई छोड़िए, वाई मैं बोल दूंगा आपको, यस या नो बोलिए। पॉज कीजिए, सोचिए, मैंने आपको अभी समझाया, सोचिए ना एक बार कि ओ ए रे को ओ बी रे बोल सकते हैं। देखिए इसका मतलब, देखिए मैं आपको एक समझा रहा हूँ, ये रे को सिर्फ ऐसा एक्सप्लेन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ओ ए रे ओ बी रे सेम है, एक्चुअली सेम है, और आप सेम बता सकते हैं। नेम आपको सिर्फ जैसे आपको मैं बताऊँ, जैसे कि कहा था ये वाला, क्या आप टी बी रे को एन बी रे बोल सकते हो। हाँ 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 हाँ, ओ सॉरी क्या बोला मैंने, नहीं, टी बी रे को आप टी एन रे बोल सकते हो, हाँ हाँ हाँ, लेकिन टी बी रे को आप एन बी रे नहीं बोल सकते। क्यों, आप मैं बता रहा हूँ आपको, ये यस है या नहीं, यस या नो, यस। क्यों यस, क्योंकि अगर आप ओ ए रे बोलो या ओ बी रे बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट तो लेफ्ट साइड वाला ही है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ, और जो ए या बी है वो क्या है असल में, पासेस थ्रू, यानी ए पॉइंट से पास कर रहा है ओ ए रे, और ओ बी रे मतलब बी पॉइंट से पास कर रहा है। अगर ए बी एक ही लाइन में है तो मैं बोल ही सकता हूँ ना, ओ बी ओ ए रे सेम ही है, क्योंकि
रे का मतलब ही है कि इस साइड का तो मुझे पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है यहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ तक तो नहीं, ऐसे जा ही रहा है, जा ही रहा है, पेज खत्म हो गया तब भी जा ही रहा है, लेकिन इस साइड में नहीं जा रहा है। इस साइड में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, क्योंकि ये रे है, रे एक साइड में ही जाएगा। तो ओ ए और ओ बी रे असल में सेम है। देखिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बोलूँ, आप कंफ्यूज मत हो कि ओ बी रे और बी ए रे क्या सेम है। अब बोलो यस या नो, जल्दी बोलो। ये यस है, ठीक है, ये यस या नो में यस है, डेफिनेटली यस है। ये यस या नो है? सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो, पॉज करो, सोचो पॉज करो। यस है? नहीं है। क्यों नहीं है? ओ बी का मतलब क्या है? अगर मैं पढ़ूँ ओ बी रे, इसका मतलब तो ओ से स्टार्ट हो रहा है। बी ए रे, इसका मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है। अगर ओ और बी पॉइंट एक ही में ना हो तो क्या ये सेम होंगे? जैसे कि अगर मैं बोलूँ ओ और बी यही पॉइंट है और इधर जा रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ओ ए रे ओ बी रे से बी ए रे सेम है, लेकिन इस इमेज में क्या सेम है? नहीं है। लेकिन ओ बी रे और ओ ए रे क्या सेम है? हाँ। क्यों सेम है? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो ओ ही है। इधर बी हो ए हो क्या जाता है? थोड़ी ना आपको लेंथ पता है इसका। कभी पता हो सकता है क्या रे का लेंथ? नहीं पता हो सकता, क्योंकि रे तो इस तरफ जा ही रहा है। अगर यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब तो ये भी है कि ए से भी जा रहा है, बी से भी जा रहा है, और कल को अगर सी पॉइंट आ जाए इस लाइन में तो उससे भी जा रहा है। हाँ या नहीं? तो आप ओ बी ओ ए ओ सी सभी तो सेम ही होंगे। हाँ बिल्कुल हाँ। क्या आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप समझे या नहीं समझे तो मुझे अभी पता नहीं है। आप कमेंट में प्लीज़ लिखना कि आपको समझ में आया या नहीं। मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का। आई होप कि आप समझ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए, पॉज करो और सोचो। पॉज एंड सोचो, पॉज एंड सोचो और आंसर बोलो, फिर ऑन करो वीडियो को। ये यस होगा या नो? जस्ट बोलो यस नो, यस नो, यस नो। नहीं, नो। क्यों नो? ओ ए का मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ अरे भाई ओ ए रे, ओ ए रे का मतलब मैं क्या समझूंगा कि ओ से तो स्टार्टिंग है और ए पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन ए का मतलब क्या होगा? ए पॉइंट से स्टार्टिंग हो रहा है और ओ की तरफ जा रहा है। क्या ये ऐसे जा रहा है? अरे नहीं। लेकिन आपने तो मुझे बोला था, अगर आप अभी बोले मुझे कि आपने तो मुझे बोला था कि इस डायरेक्शन में कुछ मैटर नहीं करता, नहीं करता, ये तो सिर्फ एक्सप्रेस करने का वे है। लेकिन ये लेफ्ट साइड का डिजिट आपको समझाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। अभी इसमें तो ओ ए स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने इस फोटो को देखा, हाँ सही है, ट्रू है। लेकिन क्या ए ओ है? क्या ए से स्टार्ट हो रहा है? ऐसे नहीं हो रहा। तो ओ ए ओ लिख सकता हूँ क्या? नहीं। वाई नॉट? Why not? Because OA suggests that the O is the starting point, which is correct in the image. But AO suggests that A is the starting point. But I can't see that A is the starting point here. A is not the starting point. Here O is the starting point. Yes or no?